कई सदियों से वैज्ञानिक लोग ये सोचते आ रहे इसन कि प्रोफ्श असल में है क्या। क्या ये एक लहर है जो अंतरिक्ष में फैलती है जैसे तालाब में लहरें उठती इसन, या ये पार्टिकलों की एक धारा है, छोटे छोटे ऊर्जा के पेयोफट जो ब्रह्मांड में घूम रहे इसन, जैसा कि अब हम गोनोटे इसन। दिस का जवाब दोनों तो है, और ये विज्ञान के सबसे आश्चर्यजनक आइडियाओं में से एक है। प्रोफ्श का तरंग कण ड्युअलिटी बिगिनिंग एक्सपेरिमेंटों जैसे कि विवर्तन और व्यतिदोण से जुड़े एक्सपेरिमेंटों में प्रोफ्श की तरंग जैसी प्रकृति की पुष्टि देती हुई दिखाई गिवन। ये घटनाएं वेवों द्वारा सबसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आई गौती इसन पार्टिकलों द्वारा नो थी। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में वेरी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे इस पहेली की जटिलता भी बढ़ती वेंट। नोटी टिप्पणियों, खासकर प्रोफ्श के पदार्थ के वित्त ऑन्स पर क्रिया से संबंधित नोट विशुद्ध फॉर्म से तरंग जैसे दृष्टिकोण को चुनौती गिवन। वैज्ञानिक सोच में क्रांति का मंच तैयार था, और इस क्रांति में सबसे आगे थे एक युवा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। प्रोफ्श विद्युत इफेक्ट पर उन्होंने के ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफम नोट प्रोफ्श के बारे में वेरी समझ को दिशा के लिए बदल दिया और फिजिकली के एक नोटे युग की शुरुआत ऑफ। उन्होंने नोटी 100 के दशक की शुरुआत में फिजिकली की दुनोटियां एक आदर्श चेंज डाव के कगार पर बस अपने विदफ सुथरे और पूर्वानुमान योग्य नोटियमों के विदत शास्त्रीय फिजिकली क्वांटम और अंतरिकी की अजीब और विरोधाभासी दुनोटिया से हिलनोट वाली वास। इस क्रांति के अफंद्र में अल्बर्ट आइंस्टीन नोटामक एक युवा पेटेंट क्लर्क हुए। आइंस्टीन, जो पहले ही अपने विशेष और वित्मानुत्य वित्पेक्षता के सिद्धांतन से टहलका मचा चुके थे, नोट अपना धोरण एक ऐसी घटनोटा पर सेंट्रित तथ्या विच प्रोफ्श विद्युत इफेक्ट के फॉर्म में गुनोटा गोताइस। यह इफेक्ट विच में धातु की सतह पर ब्राइटनेस नोट वाला प्रोफ्श इलेक्ट्रॉनोटों को हटा सकता है। प्रोफ्श के प्रचलित तरंग सिद्धांत द्वारा नोट ही अंडरस्टैंडिंग आया जा सो। आइंस्टीन की पैरभा एक रेवोल्यूशनरी समाधान प्रस्तावित दोनोटे की थी। उन्होंने बेनोट तर्क दिया कि प्रोफ्श न ऑफवल एक तरंग के फॉर्म में व्यथातार कर सकता है, बल्कि असतत पार्टिकलों की एक धारा के फॉर्म में भी व्यथातार कर सकता है, विचे उन्होंने बेनोट फोटोन कॉल्ड। प्रतिसेक फोटोन एक विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा तैतन दोता है, और यह ऊर्जा आइंस्टीन नोट प्रस्तावित तात्या वह है जो प्रोफ्श को धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनोटों को ढीला दोनोटे की अनुमति देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव संक्षेप में असतत पैकेटों या क्वांटा में ऊर्जा को स्थानांतरित करने की प्रकाश की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकाश केवल एक तरंग नहीं है, बल्कि इसमें कणों के गुण भी होते हैं। जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर चमकता है तो ये ऊर्जा पैकेट, जिन्हें फोटोन कहा जाता है, धातु में इलेक्ट्रॉनों से टकरा सकते हैं। यह टकराव एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि फोटोन ऊर्जा को कैसे स्थानांतरित करते हैं। यदि एक फोटोन पर्याप्त ऊर्जा वहन करता है तो यह इलेक्ट्रॉन को धातु से बांधने वाले बलों को पार कर सकता है और इसे बाहर निकाल सकता है, जिससे विद्युत प्रवाह का प्रवाह बनता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को प्रेरित करती है, जो विद्युत प्रवाह का कारण बनती है। इस घटना को प्रकाश के शास्त्रीय तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका, जिसने भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश की ऊर्जा पूरी तरह से इसकी तीव्रता या चमक पर निर्भर थी। शास्त्रीय तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से अंततः इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलनी चाहिए, चाहे प्रकाश का रंग या आवृत्ति कुछ भी हो। लेकिन यह सिद्धांत प्रयोगात्मक परिणामों से मेल नहीं खाता था। हालांकि प्रयोगों से पता चला कि ऐसा नहीं था। प्रयोगों ने दिखाया कि केवल तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता था, बल्कि प्रकाश की आवृत्ति का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रकाश क्वांटा के विचार पर आधारित आइंस्टीन की व्याख्या प्रायोगिक टिप्पणियों से पूरी तरह मेल खाती है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक फोटोन की ऊर्जा सीधे उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, न कि उसकी तीव्रता के। इसका मतलब यह है कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश अधिक ऊर्जा वहन करता है। इसका मतलब है कि नीला प्रकाश अपनी उच्च आवृत्ति के साथ लाल बत्ती की तुलना में प्रति फोटोन अधिक ऊर्जा वहन करता है। इसलिए नीला प्रकाश अधिक प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकाल सकता है। इसलिए केवल एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो, किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉनों को हटा सकता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहा जाता है, और यह प्रत्येक धातु के लिए अलग होती है।
यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों कुछ धातुएं केवल उच्च आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती हैं। खंड 4 तरंग कण द्वैत, एक अजीब लेकिन सच्ची वास्तविकता। यह अवधारणा विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन की व्याख्या, जिसने विज्ञान की दिशा को बदल दिया, जिसके लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, ये एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस खोज का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी जटिल और रहस्यमय है। इसने सुझाया कि प्रकाश, जिसे लंबे समय से एक तरंग माना जाता था, वास्तव में एक कण के रूप में भी व्यवहार कर सकता है। ये विचार कि प्रकाश एक कण के रूप में भी व्यवहार कर सकता है, ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। प्रकाश की यह दोहरी प्रकृति, जिसे तरंग कण द्वैत के रूप में जाना जाता है, विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति थी। तरंग कण द्वैत क्वांटम यांत्रिकी की आधारशिला बन गई। यह अवधारणा हमें बताती है कि प्रकृति कितनी जटिल और बहुआयामी है। क्वांटम यांत्रिकी ने हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड के मूलभूत नियम क्या हैं। प्रकाश का तरंग कण द्वैत समझ पाना एक कठिन अवधारणा है, क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान को चुनौती देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। हम तरंगों और कणों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में सोचने के आदी हैं। यह सोच हमें सीमित कर देती है। तरंगें फैली हुई और निरंतर होती हैं, जबकि कण स्थानीकृत और असतत होते हैं। यह अंतर हमें भ्रमित कर सकता है। तरंगें, जैसे कि समुद्र की लहरें, एक निरंतर प्रवाह में होती हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचार करती हैं, जबकि कण, जैसे कि छोटे कण या मार्बल्स, एक निश्चित स्थान पर होते हैं और असतत होते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलते। फिर भी प्रकाश इस वर्गीकरण को धता बताता हुआ प्रतीत होता है, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी जटिल है। प्रकाश का यह व्यवहार हमें बताता है कि हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के नियम हमारे समझ से परे हो सकते हैं। तरंग कण द्वैत को समझने की कुंजी शास्त्रीय धारणा को त्यागना है कि प्रकाश या तो तरंग होना चाहिए या कण। यह सोच हमें सीमित कर देती है। इसके बजाय हमें इस विचार को स्वीकार करना चाहिए कि प्रकाश तरंग जैसे और कण जैसे दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। यह हमें एक नई दृष्टि देता है। हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और नए विचारों को स्वीकार करना होगा। यह हमें विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा कि प्रकाश तरंग जैसे और कण जैसे दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रयोग किया जा रहा है और हम इसे किस तरह से देखते हैं। यह अवधारणा हमें बताती है कि विज्ञान में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। यह हमेशा बदलती रहती है और हमें नई चीजें सिखाती है, और हम इसे किस तरह से देखते हैं। यह हमें बताता है कि हमें हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए और नई चीजों को स्वीकार करना चाहिए। खंड 5 डी ब्रोगली की परिकल्पना पदार्थ मंच पर आता है। अगर प्रकाश, एक ऐसी घटना जिसे लंबे समय से एक तरंग माना जाता है, एक कण के रूप में भी व्यवहार कर सकती है, तो क्या इसका उल्टा सच हो सकता है? क्या यह संभव है कि हम जिन कणों को ठोस और असतत मानते हैं, वे भी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं? क्या पदार्थ, जिसे हम असतत कणों से बना हुआ मानते हैं, तरंग जैसे गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है? यह विचार विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह वह प्रश्न है जो फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लुई डी ब्रोगली ने 1924 के अपने डॉक्टरेट थीसिस में पूछने का साहस किया था। डी ब्रोगली ने अपने समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को चुनौती दी और एक नई दिशा में सोचने का मार्ग प्रशस्त किया। डी ब्रोगली की परिकल्पना, जैसा कि उस समय लग रहा था, ने प्रस्तावित किया कि सभी पदार्थों में, न कि केवल प्रकाश में, तरंग जैसे गुण होते हैं। यह एक अद्वितीय और साहसी विचार था जिसने भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सुझाया कि जिस तरह प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, उसी तरह पदार्थ की भी होती है। यह अवधारणा कि पदार्थ और प्रकाश दोनों ही तरंग और कण के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, विज्ञान की समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थ के प्रत्येक कण, इलेक्ट्रॉनों से लेकर बेसबॉल तक, एक तरंग दैर्ध्य से जुड़ा होता है। यह तरंग दैर्ध्य पदार्थ के कण की गति पर निर्भर करता है। डी ब्रोगली ने तर्क किया कि यह तरंग दैर्ध्य कण की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि कण की गति जितनी अधिक होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी।
इसका मतलब है कि एक कण जितनी तेजी से गति कर रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होती है। यह अवधारणा पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। बेसबॉल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए तरंग दैर्ध्य इतना अविश्वसनीय रूप से छोटा होता है कि यह अनिवार्य रूप से ज्ञानी नहीं होता है। यह तरंग दैर्ध्य इतना छोटा होता है कि इसे मापना भी मुश्किल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों जैसे उपपरमाणु कणों के लिए तरंग दैर्ध्य महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे देखने योग्य तरंग जैसा व्यवहार हो सकता है। यह तरंग दैर्ध्य इतना बड़ा हो सकता है कि इसे प्रयोगशाला में मापा जा सके और इसके गुणों का अध्ययन किया जा सके।